ज्ञानवापी परिसर को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। अदालत के आदेश पर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, जिसमें एएसआई ने ये साफ कर दिया है कि वहां पर मंदिर था, करीब 5000 साल पुराना मंदिर, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये अलग बात है कि उस मंदिर की एक जो दीवार है, जिसे पश्चिमी दीवार कहा जा रहा है, वो आज भी चीख चीख के सबूत देती है कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पूजा अर्चना होती रही थी। औरंगजेब ने या फिर और जो भी मुगल शासक थे, उन्होंने कई बार उस मंदिर को तोड़ा और वहाँ मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन अब ये रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो अदालत के सामने आ चुकी है। इस बारे में हम डिटेल में बात करने के लिए आए हैं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं, जो ना सिर्फ अयोध्या बाबरी विवाद बल्कि हिंदू पक्ष की ओर से करीब 12 मामले जो इसी तरीके के हैं, चाहे काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, जहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, उन तमाम मामलों की पैरवी कर रहे हैं। और अब एक बड़ी सफलता मिली है। किस तरीके से ये सर्वे रिपोर्ट आई है सर? सबसे पहले कि इस रिपोर्ट में क्या है, जिससे जो पक्ष आप आज तक रखते रहे कोर्ट में, उसे कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, ये रिपोर्ट मील का पत्थर है और खाली केस के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और ये आई ओपनर है। जो लोग कहते थे कि मुस्लिम का कुरान में लिखा हुआ है, या जो भी मौलाना कहते हैं कि हम तो मंदिर तोड़ कर नहीं बना सकते, और अगर हमारी साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ कर बनाया गया तो वो जगह छोड़ देंगे, हम नहीं सकते। आज उनके इस कथन को चुनौती है और उनकी आन है इस पर कि कितने सच्चे हैं, मुसलसल ईमान कितना है, और इसके बाद भी क्या जिद करते हैं। पर मुझे लगता है कि सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो शुरू से आज यही चला है 800 साल से कि मंदिर तोड़िए, झूठ बोलिए और कब्जा कीजिए। और अगर आप कब्जे लेने की बात करिए तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म खतरे में है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लिया, उस पर आप डटे रहिए और उसका स्वागत किया जाए, कहीं आप रहिए, तो सेकुलरिज्म है। और अगर मंदिर पाने की बात की जाए तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। तो इस तरह की जब बात आदमी करेगा तो ये तर्क नहीं कुतर्क हुआ, और ऐसे कुतर्क से हमको सावधान रहना है। और मैं आता हूँ मुख्य विषय पर, जो आपने भी पूछा है। देखिए, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, और सच्चाई तो चीख चीख कर बोलती है। मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। मैं इसके पहले कि इसका एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र करूं, मसीर आलमगीरी में तो लिखा ही लिखा है, इरफान हबीब, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि मुस्लिम इरफान हबीब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, और एक हिस्टोरियन थे वो। हम भी उनको कहते हैं कि भाई ठीक है, वो एक हिस्टोरियन के नाते उन्होंने जो बहुत कुछ सही बातें भी लिखी हैं। उन्होंने भी लिखा है इस बात को कि हाँ, ये मंदिर तोड़कर, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर था और इसको तोड़कर बनाया गया। तो जहाँ इस तरह की सच्चाई हो, उसके बाद जैसे एएसआई रिपोर्ट है, तो एएसआई रिपोर्ट मैं बता दूं कि इसमें खाली ऐसा नहीं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी है और एक आदमी ने रिपोर्ट दे दी। पूरा एक उनका ग्रुप है, यानी एक कमेटी है, और सब के सहयोग से रिपोर्ट तैयार हुई है। जिसमें देखिए, दो नाम पढ़िए, दो चश्मा नहीं लगाया हूँ, दो मोहम्मदन के नाम भी हैं। डॉक्टर शुभा मजुमदार के अलावा डॉक्टर इजहार आलम हाशमी हैं, डॉक्टर इजहार आलम हाशमी, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन। पर सर, सांसद ओवैसी जो हैं, वो तो कह रहे हैं कि एएसआई भी जो है वो हिंदू पक्ष के लिए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, कि इस बैकग्राउंड में जहाँ मसीर आलमगीरी में लिखा हुआ है, डॉक्टर इरफान हबीब में लिखा है, और इस रिपोर्ट में भी 2 मुसलमान हैं, तो क्या सब बिक गए हैं, सब बिक गए हैं। दूसरी बात यह है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मन से किसी ने लिख दिया है या हिंदू पक्ष के लिख दिया है। अगर चीज़ वहाँ पाई जाएगी तो लिखी जाएगी। जैसे पश्चिमी दीवार है, ऐसा ही लिखा है कि पश्चिमी दीवार है। अब पश्चिमी दीवार वैसी साहब को चाहिए कि जाके देखे, उन्होंने तो वहाँ बैठे भाषण दे रहे हैं, या जो मुस्लिम इसको चैलेंज करता होगा देखे जाके, कि पश्चिमी दीवार साफ तौर पर खुल के कहती है कि पुरानी है, और पुरानी नहीं है, मेरी तो देखी हुई है। उसमें सारी देवी देवताओं के खुदे हुए हैं, उसे अभी तक ध्वंस भी नहीं कर पाए, पूरा विध्वंस। यही बताने जा रहा हूँ। और इतनी मजबूत बनी है, सोचिए हिंदू कलाकृति कितनी तेज थी, जिसके आगे सारी कलाकृतियाँ आज की जितनी बनी है सब बेकार हैं। 5000 साल पुरानी एएसआई की रिपोर्ट आई है, 5000 साल पुरानी है। देखिए, मोहम्मद गजनवी के समय से ये मंदिर 5-6 बार टूटा और बना, 5-6 बार, पर पश्चिमी दीवार नहीं तोड़ पाए। और जो भी इनका ढांचा बना तथाकथित मस्जिद का,
तो उसका बेस रहा पश्चिमी दीवार पर ही बेस करके जो न्यू दीवार है, दीवार के ऊपर लोड दे दिया, मस्जिद बना दी। मैं मस्जिद का नहीं कहूँगा, ढांचा बना दिया। और 1585 में जो राजा टोडरमल के गुरु नारायण भट्ट जी थे, उनके कहने पर ये इसका पुनर्स्थापना हुई थी, पुनर्निर्माण हुआ था। और उस समय ये फिर से पूरा भव्य मंदिर बन गया था। और हिंदू जनता तो बहुत भी सहिष्णु रही है, और यही सहिष्णुता हमारी बड़ी कमजोरी बनी कि अरे ठीक है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। तो बन गया मंदिर, हाँ बन गया। और बन जाने के बाद आप तो भूल गए, कुछ बोले नहीं आगे। उसका नतीजा ये रहा कि 1669 में जो सबसे मुसलमानों का क्रूएल रूलर था, इस्लामिक रूलर, उसने कहा, फरमान जारी किया। फरमान भी बीकानेर में रखा हुआ है, वो हम लोग कोर्ट में साबित, वो फरमान भी साबित होगा। और उस फरमान में लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ के मंदिर तोड़ दी जाए, यहाँ का मथुरा का, दोनों का फरमान लिखा हुआ है। तो यहाँ की भी तोड़ेगी, मथुरा की भी तोड़ेगी। अब उस फरमान को ही झूठा कर दीजिए। तो अगर आप हर चीज़ को झूठा कर दीजिएगा, कुछ भी सही नहीं है, तो हम आपको कहेंगे कि आप भी क्या है, इस पर प्रश्न लग जाएगा। सवाल यही है कि देखिए, मुस्लिम इतिहासकार खुद बताते हैं कि हिंदू था। साइंटिफिक सर्वे ने ये साफ कर दिया कि वहाँ पर मंदिर था, उसके शिलालेख आज भी मिल रहे हैं। फिर भी हिंदू पक्ष की ये कोशिश रहती है कि मामला वाराणसी कोर्ट में चले या जिला अदालत में चले तो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में चले कुछ तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएं। ऐसे तो केस बहुत लंबा चलेगा। क्या लगता है कि इस सर्वे के बाद ये केस किस रुख में जाएगा, कितनी जल्दी इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, मामला बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और सत्य जब सामने आ जाए तो न्यायपालिका तो अपना काम करती है, पर जो हमारी लेजिस्लेचर बनी है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल है। तो उस गवर्नमेंट ड्यूटी होती है जनता को न्याय देना। और न्याय देने के लिए अगर चीज़ सामान्य सब चीज़ सामने दिख रही है, तो न्याय देने ज़रूरी है कि कानून बनाया जाए, और संवैधानिक तरीके से कानून बनाकर वो जगह मेरी डिमांड है प्रधानमंत्री जी से, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और ये जगह राष्ट्रीय इम्पॉर्टेंट की चीज़ घोषित कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक नहीं, स्मारक में नहीं कहूँगा, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। और ये ढांचा हटाकर एक पुनः भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक उसके लिए एक अयोध्या की तर्ज पर एक कोई और तो ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है, या एक ट्रस्ट बोर्ड और बना दिया जाए केवल इसके लिए, और वो इसका पुनः कंस्ट्रक्शन करावे और नई मंदिर बने। एक सर आखिरी सवाल है, क्योंकि हम कोर्ट में देख रहे हैं कि अभी साइंटिफिक सर्वे का आदेश हो गया, साइंटिफिक सर्वे हो भी गया, सार्वजनिक भी हो गया, चीज़ें सामने आ गई, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष कहीं 7/11 की बात करता है कि बात सुनवाई योग्य है या नहीं है। इस तरह की अभी कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रहेगी, क्योंकि अभी वजू खाने वाला एरिया है वो अभी सील है, उसका भी साइंटिफिक सर्वे होना बाकी है। आपने हाई कोर्ट से उसकी परमिशन ली थी, लेकिन शायद अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो इस पर आप क्या अपनी रणनीति है आगे की? देखिए, शुरू से डे 1 से मुस्लिम पक्ष का खाली एक बात है, अब पूरे जितने उनके वकील हैं और जितने उनके रहनुमा हैं और जितने नेतागण हैं, लीडरान जिसको बोलते हैं, इस सब का एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र ही नहीं जाते हैं। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आधा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है रिलीजियस कैरेक्टर शैल नॉट बी चेंज्ड। तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? जैसे एक आदमी कहता है मंदिर, एक आदमी कहता है मस्जिद है, दो तथ्य आ गए। कोई भी जरूरत पूरे वर्ल्ड में कोई भी सोच ले कि न्याय की तुलना में क्या होगा, उस पर न्याय होगा, फैसला होगा कि कौन सही है। तो जब रिलीजियस कैरेक्टर तय होगा तो इसी बात तो तय होगा कि बिल्डिंग में क्या है, किसका मूल रूप से क्या बना था। कोई तो नहीं है कि खाली आपके खड़े हो जाने से, कब्जा कर लेने से वो मस्जिद हो जाएगी या मंदिर हो जाएगी। तो रिलीजियस कैरेक्टर कोड को तय करना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अधूरा पढ़ा गया और ये गुमराह किया जा रहा है पूरी जनता को, क्योंकि जो अपने पाप हैं उन पापों पर कोशिश पर्दा डालने की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सबके सामने इस बात को मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि क्या कोई कानून ऐसा जो कि पापों को, सारे पाप को, गलत कामों को, जितने बर्बर एक्शन उनको
और उनको वैलिड करने का कानून बन जाए और उसको सेकुलरिज्म में जोड़ दिया जाए। क्या ये सेकुलरिज्म होगा कि मंदिर को मस्जिद खड़ी रहे? ये सेकुलरिज्म है? अगर ये सेकुलरिज्म है तो मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ऐसे सेकुलरिज्म को कभी भी सहन नहीं करेगी, कभी नहीं मानेगी। और वही कानून देश में चल सकता है जो जनता अपने स्वभावतः उसको स्वीकार करे। अगर जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी तो ऐसा कानून कानून थोपने का कोई सवाल ही नहीं आता। अब हम स्वतंत्र हैं। आज देखिए 26 जनवरी है, आप ऐसे दिन हमसे बात कर रहे हैं जबकि आज ही संविधान लागू हुआ है। संविधान कहना क्या है? आर्टिकल 13 में वे सारे कानून जो संविधान के मूल भावना के विपरीत, इन संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत हैं, वो सब शून्य हैं। तो सारे काम जो अवैध हैं, जो इलीगल हैं, उनको वैलिड नहीं किया जा सकता। और ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर कहीं कहीं दूर से किसी तरह से अट्रैक्ट होता है तो शून्य है और वो जनमानस के खिलाफ नहीं जा सकता है। सर एक और बात है कि क्योंकि आपने सर्वे के अंश पढ़े हैं, मुख्य अंश, वो अंश हमारे दर्शकों से शेयर कर दीजिए जो सबकी जानकारी में आने जरूरी है कि वहाँ पे किस आधार पर ये सर्वे बता रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर था, क्या मुख्य चीज़ें मिली हैं? देखिए, अभी इस सर्वे के रिपोर्ट के बारे में जितना आपको नॉलेज उतना ही मुझे भी है, क्योंकि वो नहीं पढ़ा गया है। 36 शिलालेख अभी मेरे पास शाम तक आ जाएगी, पर जो मुख्य बातें निकल के आई हैं उस साहब के 32 आर्टिफैक्ट्स इस तरह इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिससे साबित होता है कि यह मंदिर था। उमेश्वर, रुद्र और तारकेश्वर, ये भगवान का उसमें लिखा हुआ मिला है। तमिल भाषा मिला, ग्रंथ भाषा में लिखा है, जो कि इस्लामिक भाषा नहीं है। श्लोक मिले हैं, त्रिशूल मिला है, डमरू मिला है और इस तरह के 32 चिन्ह मिले हैं जिनकी एसआई ने जांच की है। जो पिलर है, पश्चिमी दीवार की बात तो मैं बता ही चुका हूँ, वो तो पुरानी है ही है। जो पिलर है उन कोई नए पिलर नहीं है, पुराने मंदिर के पिलर को ही लगा दिया गया है और पूरा ढांचा उसी पर खड़ा है। जो ब्यास जी का तहखाना था, मूर्तियाँ तोड़ तोड़ को उसमें डाल दी गई। और जो जीपीआर सर्वे हुआ है, जीपीआर सर्वे में आया है कि नीचे भी कुछ है। चूँकि खोदाई का कोर्ट ने आदेश नहीं किया था और खोदाई मना कर दी थी, इसलिए खोदाई नहीं हुई है। अगर जीपीआर सर्वे की बात से देखा जाए, जो रिपोर्ट आई है, अगर खुदाई भी हो जाएगी तो नीचे और कुछ मिलेगा। तो जो 32 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, टोटल मिला के 350 मिले हैं। शिलालेख मिला है और इंस्क्राइब चीज़ें मिली हैं और जो पश्चिमी दीवार है, खंबे हैं और जो भी चीज़ें मिली जो एसआई ने लिखा है, तो उसके आधार पर कोई भी आदमी सेफ नहीं कर सकता है कि यह मंदिर की जगह थी और मंदिर तोड़कर इस ढांचे को तैयार किया गया। लिहाजा ये सबसे ज़रूरी है कि जो लोग कहते थे कि मंदिर अगर साबित हो जाएगी तोड़कर अगर बनाई गई है तो हम उसमें नमाज नहीं पढ़ते, गुनाह है, तो मैं बतलाना चाहता हूँ ये गुनाह पिछले 353 साल से आप कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। और जितने दिन गुनाह करेंगे उतने दिन आपका गुनाह ही लिखा जाएगा।